हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है। और इसके अंतर्गत यह टेस्ट नंबर 5 है, जिसे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इसमें अभी जो क्वेश्चंस है वो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट हैं जीएस वर्ल्ड के, वो कंबाइंड और फुल टेस्ट है, जिसमें आपको सभी सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसके पहले जो पहला पार्ट है उसे हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग 70 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग आगे के 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आपके लाइक से जो है हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे कंटेंट के साथ और बेहतर वीडियो बनाएं। और इससे ये होता है कि हाँ, वीडियो जो जो कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है, जो वीडियो बनाया जा रहा है, वो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है या फिर से आप लोगों के लिए सही है। तो चाहे कैसा भी प्रतिक्रिया हो, फीडबैक हो, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। वीडियो अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन बताइए कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, और इसमें वीडियो में आप और क्या सुधार चाहते हैं वो ज़रूर बताया करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। इसमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। केरल के वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाटर टैक्सी चलाई जाएगी? प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। केरल के वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाटर मेट्रो चलाने की बात की गई है। और 2024 से यह चलाने की बात की गई है, कि मतलब 2024 से ये शुरू हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और इसका एक मुख्य उद्देश्य ये पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा, कानपुर, गोरखपुर या फिर लखनऊ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यूपी की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो होती है वो मथुरा में होती है, और सबसे अधिक जो वर्षा होती है वह कहाँ पे होती है? वो आपके गोरखपुर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो मथुरा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में वन निगम की स्थापना कब की गई थी? 25 नवंबर 1978, 25 नवंबर 1972, 25 नवंबर 1971 या 25 नवंबर 1974? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 नवंबर 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य में वन निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट की शुरुआत की गई थी? 1971 में, 1967 में, 1985 में, 1981 में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड जो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था, इसकी जो पहले फेज की शुरुआत है वह 1971 में की गई थी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश राज्य में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गोरखपुर, कानपुर, बदायूं या फिर श्रावस्ती? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर में। देखिए, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भूइया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? कानपुर, गोंडा, गोरखपुर या फिर सोनभद्र? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। भूइया जनजाति जो है वह मुख्य रूप से सोनभद्र में निवास करती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? बनारस, देवरिया, आजमगढ़ या फिर बलिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बलिया में। चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बलिया। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा, श्रावस्ती, अयोध्या, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा में। 16 महाजनपदों में से जो 8 महाजनपद है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि 16 एक क्वेश्चन जो है पूछा गया यूपी पीसीएस में
कि वर्तमान समय में जो 16 महाजनपद थे उनमें से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो हैं वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और सूरसेन की जो राजधानी थी वह मथुरा थी। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? विष्णु, शिव, कार्तिकेय या फिर दुर्गा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। जौनसारी जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा दुर्गा की पूजा की जाती है। ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में रिलायंस ग्रुप द्वारा किस ताप विद्युत परियोजना को संचालित किया जा रहा है? टांडा, रोजा, परीक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। रोजा ताप विद्युत संयंत्र जो है इसका संचालन उत्तर प्रदेश में रिलायंस ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी अगर हम स्थापना की बात करें या फिर से कह सकते हैं कि 2006 से बिजली उत्पादन जो है इससे शुरू हो गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजा ताप विद्युत संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शासक रुहेलखंड का संस्थापक था? मोहम्मद शाह, हाफिज रहमत खान, अली मोहम्मद खान या फिर शुजाउद्दौला? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अली मोहम्मद खान। यह जो है रुहेलखंड का संस्थापक था। ऑप्शन सी सही है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का, कवकों का, छिपकलियों का या फिर वृक्ष एवं झाड़ियों का? इसका सही आंसर ऑप्शन है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP की नींव रखी गई थी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी के समय में IGMDP समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव रखी गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी के समय में किया गया था और यह 1983 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। ऑप्शन ए सही है। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इनमें कौन शामिल नहीं है? आर चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम, अनिक काकोडकर या फिर NS सत्यमूर्ति? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, NS सत्यमूर्ति से संबंधित नहीं, जबकि आर चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम और अनिल काकोडकर इन तीनों लोगों का संबंध शक्ति 98 योजना की सफलता से है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े संस्थान तथा उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में, मझगांव डाक लिमिटेड की स्थापना 1969 में और भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मझगांव डाक लिमिटेड। मझगांव डाक लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1969 में नहीं, 1960 ईस्वी में मझगांव डाक लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अन्य जो विकल्प है वो सही है। नेविरेपिन दवा किससे संबंधित है? कैंसर से, एड्स से, मलेरिया से या हाथी पांव से? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नेविरेपिन दवा जो है इसका संबंध एड्स से है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी। और इसका उपयोग कब किया जाता है? जैसे कोई गर्भस्थ महिला है और उसे अगर एड्स है तो उसके बच्चे को उस बीमारी से बचाने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, द हेग नीदरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया या पेरिस फ्रांस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। ऑप्शन बी सही है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक एवं उनके उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? I-131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के विकार को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। Fe59 का उपयोग अरक्तता अर्थात एनीमिया रोग को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 24 मार्च, 7 अप्रैल या 21 अक्टूबर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहा जाता है, ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण
या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए सही है। एक बार सांस लेने की क्रिया निश्वसन और उच्छ्वास कितने सेकेंड में पूरी होती है? 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 या 5? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 सेकेंड में। ठीक है, जिसके अंतर्गत 2 सेकेंड में निश्वसन की क्रिया होती है और 3 सेकेंड में उच्छ्वसन की क्रिया होती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। हृदय प्रति मिनट कितने लीटर रक्त को पंप करता है, या उसकी जो क्षमता है प्रति मिनट कितने लीटर पंप करने की क्षमता है? 4.5 लीटर, 5.5 लीटर, 6.5 या 7? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हृदय की क्षमता है वो प्रति मिनट 4.5 लीटर रक्त पंप करने की क्षमता है, ऑप्शन ए सही है। विटामिन डी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस या फिर फिनेल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन डी का आविष्कार जो है हॉपकिंस द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही है। वर्णांधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इससे रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं रह जाती है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, यह गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। एनाटॉमी का जो संबंध है वह शरीर की आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन के लिए एनाटॉमी का उपयोग किया जाता है। और एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए, या कह सकते हैं कि खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। और कैलोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन है वो कैलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत सपनों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। गुणसूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए अणु गुणसूत्र नामक धागे जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारों ओर मजबूत कुंडलित डीएनए से बना होता है। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। एक्स गुणसूत्र एक पुरुष निर्धारक गुणसूत्र होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एक्स गुणसूत्र पुरुष निर्धारण में सहायता नहीं करता है, बल्कि वाई गुणसूत्र जो होता है वह कोई बच्चा जो पैदा हो रहा है वह मेल होगा या फीमेल, इसका जो निर्धारण करता है, कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण जो होता है वह वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बच्चों को बीसीजी बैसिलस कैलमेट गुएरिन इसका जो टीका लगाया जाता है वह किसकी रक्षा के लिए लगाया जाता है? यक्ष्मा टीबी की रोकथाम के लिए, खसरा से सुरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, या पोलियो से सुरक्षा के लिए? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यक्ष्मा था टीबी की रोकथाम के लिए, उससे सुरक्षा के लिए बच्चों में बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन का, या इसी से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। विषाणु जनित बीमारी एवं प्रभावित अंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ट्रैकोमा या आग से संबंधित है, रेबीज तंत्रिका तंत्र से, हर्पीज यकृत से, और मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हर्पीज जो है त्वचा से संबंधित एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे त्वचा में सूजन आ जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में। उपयुक्त में से सभी सुमेलित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है वो आपके सही सुमेलित। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में, और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है लखनऊ में। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल का कार्य नहीं है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना, या फिर ये क्रोमैटिन जाल का निर्माण करता है, या अधिक मात्रा में डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अधिक मात्रा में डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है, यह गलत है। पेंटोथेनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3, विटामिन B5,
विटामिन B6 या विटामिन B7? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है वह पेंटोथेनिक अम्ल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, एक विटामिन है, एक वसा है या एक खनिज है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रोटीन जो है वह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में शामिल नहीं है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर हाइड्रोजन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में नाइट्रोजन का कोई योगदान नहीं होता है, जबकि इसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये सभी जो है इसमें शामिल होते हैं और 1:1 इस अनुपात में जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक अपचयी क्रिया है। श्वसन क्रिया में सबसे पहले प्रोटीन का श्वसन होता है। इसमें शरीर का भार कम होता है, या इसका जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगाटा द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। श्वसन क्रिया में सबसे पहले प्रोटीन का श्वसन होता है, यह गलत है। श्वसन क्रिया की अगर हम बात करें तो श्वसन क्रिया में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, दूसरे स्थान पे वसा आता है, उसके बाद जो है प्रोटीन आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का, फिर वसा का, फिर प्रोटीन का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट या ब्लैक कार्बन एरोसोल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन सी सही है। अम्ल वर्षा में अम्लों की सांद्रता के घटते क्रम में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। इसमें देखिए H2SO4, HNO3, HCl। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा में अम्लों की सांद्रता का या घटता क्रम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद आ जाएगा आपका HNO3, फिर HCl। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक्सरे के अधिक प्रयोग से मनुष्य में कौन सा रोग नहीं होता है? कैंसर, अल्सर, हड्डियों में छींटता या उत्परिवर्तन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हड्डियों में छींटता। यह नहीं होगा, कैंसर होने की संभावना रहती है, अल्सर और उत्परिवर्तन इन सभी की संभावना रहती है अगर एक्सरे का अधिक उपयोग किया जाए। ठीक है, तो हड्डियों की जो छींटता है इसकी संभावना कम रहती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मृदा प्रदूषण का कारक नहीं है? खेतों को परती छोड़ना, DDT का प्रयोग, औद्योगिक परिशिष्ट या फिर से पृथ्वी के धरातल से खनिज एवं अयस्क निकालने की प्रक्रिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर खेतों को परती छोड़ा जाता है तो इससे मृदा प्रदूषण नहीं होता है, जबकि DDT खादों के अधिक प्रयोग से, औद्योगिक परिशिष्टों के परिवहन से, मतलब वहाँ पे उसे मिलाया जाए, या फिर से पृथ्वी के धरातल से खनिज अयस्कों को अगर निकाला जाए तो इन सब से मृदा प्रदूषण की संभावना रहती है, जबकि खेत को परती छोड़ने से नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन के निर्माण में अमोनिया, आर्गोन या फिर वांदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, इसका श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है, या फिर यह जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होता है। यह गलत है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यह इसमें इसका सही ये है कि इसमें रिक्तिका पाई जाती हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठंडी के दिनों में शरीर में उत्पन्न होने वाली कपकपी क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? शरीर के ताप को बढ़ाना, शरीर के ताप को घटाना, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को दर्शाना, या फिर शरीर के रक्त परिसंचरण में कमी को दर्शाना? जो शरीर के समय में कपकपी होती है वह कपकपी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए शरीर में कपकपी उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या माइकोप्लाज्मा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। पेनिसिलियम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? बेकरी उद्योग, पनीर उद्योग, मद्य निर्माण उद्योग या रत्न एवं आभूषण उद्योग? पेनिसिलियम का जो उपयोग है वह पनीर उद्योग में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन भी सही है।
निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है? लेमिनेरिया, नाइट्रेला, क्लोरेला या फिर इरिथ्री? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरेला का उपयोग। क्लोरेला शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन और जो मिनरल्स वगैरह है इनके स्रोत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, विटामिन प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के लिए क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। किस वर्णक के कारण केचुए का रंग भूरा होता है? मेलेनिन, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन या पोरफायरिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोरफायरिन के कारण केचुए का जो रंग है वह भूरा होता है। ऑप्शन डी सही है। आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया संपूर्ण होती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय या फिर यकृत? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आहार नाल की छोटी आंत में जो पाचन क्रिया है वह पूर्ण होती है। ऑप्शन ए सही है। रुधिर समूह ओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके खोजकर्ता डी कॉस्टलो और स्टॉर्ली हैं। इसमें प्रतिरक्षा माइनस ए बी उपस्थित रहता है लेकिन प्रतिजन अनुपस्थित रहता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से लसिका का कार्य नहीं है? जल का अस्थायी संचय करना, वसा का परिवहन, दीर्घाणुओं का परिवहन करना या फिर रुधिर के पीएच मान को स्थिर रखना। दीर्घाणु अर्थात जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनका परिवहन करना। आपको बताना है कौन इसका कार्य, लसिका का कौन सा कार्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रुधिर के पीएच को स्थिर रखना या लसिका का कार्य नहीं है। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम या फिर मेडुला ऑब्लंगेटा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेरिब्रम जो है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं है? सुक्रेज, मल्टोज, एमाइलेज या फिर यूरिएज? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माल्टोज। वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह क्रिया दिन में होती है, यह क्रिया रंध्रों द्वारा होती है, इस क्रिया में पानी वाष्प बनकर उठता है और यह क्रिया अनियंत्रित होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह क्रिया अनियंत्रित होती है। गलत है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वह अनियंत्रित न होकर के नियंत्रित होती है, ठीक है, और यह दिन के समय होती है, रंध्रों के माध्यम से होती है और इसमें पानी भाप बन करके उठते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? पेलाग्रा, अतिसार, अरक्तता या मेरेस्मस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पेलाग्रा। यह विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए सही है। मैड काऊ रोग गाय के किस अंग को प्रभावित करता है? गलफड़ा, खूर, मस्तिष्क या फिर पूंछ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क को। मैड काऊ रोग जो है यह गाय के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? गेहूं, मक्का, जौ या फिर राई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मक्का जो है यह रबी की फसल नहीं। यह किसकी फसल है? मक्का खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं, जौ और राई यह तीनों जो है वह रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रैक्विलाइजर औषधियाँ भय या फिर उत्तेजना को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। यह औषधियाँ मानसिक व शारीरिक क्रियाकलापों को अस्थायी रूप से कम कर देती हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? मछलियों में केवल 2 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, मेढकों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, पक्षियों में 5 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है या फिर मनुष्यों में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षियों में 5 कोष्ठी नहीं, पक्षियों में जो है वो 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डीएनए की संरचना डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जीन संश्लेषण विधि वाटसन एवं क्रिक, अनुवांशिकता का नियम ह्यूगो डी व्रीज, प्राकृतिक चयन चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुवांशिकता का नियम ह्यूगो डी व्रीज द्वारा नहीं, अनुवांशिकता का जो नियम है वह ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
जीवों की उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक विकास के क्रम में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ईला, उसके बाद सैलामेंडर, एनाकोंडा और फिर लाल पांडा। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका विकास हुआ ईला का, फिर सैलामेंडर का, फिर एनाकोंडा और उसके बाद लाल पांडा। ऑप्शन भी सही है। कशेरुकी भ्रूण के विकास का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंड, फिर युग्मनज, फिर तूतक, फिर कोरक और फिर कंदुक। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मान के घटते क्रम को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंधन मान के घटते क्रम को दर्शाता है तो हाइड्रोजन, उसके बाद फिर डीजल, केरोसिन और फिर कोयला। ठीक है, तो सबसे अधिक जो क्रमिक मान होता है वह हाइड्रोजन का होता है, फिर डीजल का, फिर केरोसिन का, फिर कोयले का। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पूछा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 132, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1236। और क्वेश्चन नंबर 133, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 27। क्वेश्चन नंबर 134 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 38.25। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर है ऑप्शन डी 25। क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर है ऑप्शन डी 15। क्वेश्चन नंबर 137, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी DTQIP। और क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर है ऑप्शन बी 34। क्वेश्चन नंबर 139, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी भुआ। और क्वेश्चन नंबर 140 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 30। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और यह जो है GS वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 5 था। और इसके बाद जो है फुल टेस्ट को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो में कुछ और चाहते हैं या फिर वीडियो अगर अच्छा ना लगे, डिसलाइक अगर करें तो फिर बताइए कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसका PDF भी आज टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।